नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी संस्था में यानी AWPL में कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या रही है, इन प्रोडक्ट्स के आने की जो डेट थी वो बहुत ही खास थी। और वो डेट क्या थी, हमारी कंपनी की यानी संस्था की AWPL के SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की 7th एनिवर्सरी थी। उस दिन ये हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। और दोस्तों हमारे किसान भाइयों की भगवान जी ने सुन ली और उनको कुछ ऐसा चाहिए था, चमत्कारी चाहिए था जो उनकी फसलों के लिए और उनकी जिंदगी के लिए कुछ चमत्कारी साबित हो। तो वो हमारी जो उनकी आवाज थी किसानों की, वो हमारे संजीव सर तक पहुंच गई। और देखो उन्होंने कितने लाजवाब प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिनके बारे में एज ए यूजर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसी जानकारी को लेने के लिए आप बहुत ही सही जगह आए हैं। तो दोस्तों आज इन प्रोडक्ट्स के बारे में ही हम जानकारी लेने और देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 4 प्रोडक्ट्स आए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के नाम से, हम इन्हें जान चुके हैं। न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के नाम से यूट्यूब पे चल रहा है और हम इनके बारे में जानते हैं। तो 4 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देखो नाम आपको सभी के सेम लग रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या है, इनके बारे में ज्यादा इनकी पिक्चर्स हमें पता चलेंगी कि क्या क्या दिखने में कैसे हैं। इनके प्राइस पता चले हैं, DP MRP प्राइस, जो भी हमारे प्राइस होते हैं, इसकी SP पता चल गई है। एंड इनके थोड़े थोड़े ऊपर से हमें इतना तो मालूम है कि हमें इनके क्या क्या, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है तो एग्रीकल्चर के बेनिफिट में होंगे, सीधी सी बात है। तो इतना हमें छोटे छोटे ऊपर से तो मालूम होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें किसी इनके बारे में किसी को बताना हो, किसी को समझाना हो, तो हम क्या क्या चीजें उनको बताएंगे, वो सारी चीजें आज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला, एंड इनके प्राइस क्या होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। इनकी पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। 4 प्रोडक्ट्स है तो चारों की एक एक दिखने वाली है। एंड इनके यूज क्या होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इसके ऊपर एक और वीडियो में बनाऊंगी। इनके जो कंटेंट्स हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि कंटेंट अगर अच्छे होंगे तो प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली अच्छा है ही। तो कंटेंट के बारे में एक बार हमें जानकारी हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी को बहुत डिटेल में जानकारी देनी होती है, या मान लीजिए आप ही है जो यूज करने वाले हैं, तो आप इसको यूज करना चाहते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो आप देखोगे ना इसमें क्या क्या डला हुआ है, देखोगे ना कि क्या क्या चीजें डली हुई है, कितनी क्वांटिटी में डली हुई है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम इनके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और इन्हें कैसे यूज करना है वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा वैदिक एग्रो है, इको हरियाली है। इको हरियाली यानी आपने देखा होगा सूखे ना पड़े हमारे, जो खेती है हमारी सूखी ना पड़े। वो जो उनका एक्चुअल में जो आपने देखा होगा ना ग्रीनरी आती है, हरियाली जो होती है, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। बाकी इसकी डिटेल में हम जानकारी ले लेंगे अभी। वैदिक एग्रो PGPR का मालूम है आपको फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या है? देखो नाम तो चारों के सेम है, वैदिक एग्रो, वैदिक एग्रो, वैदिक एग्रो, वैदिक एग्रो। अब इनके बाद जो लिखा हुआ है वो है एक्चुअल प्रोडक्ट, क्योंकि नाम तो सभी के सेम है। अब PGPR का मतलब है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रो प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। यानी वैदिक एग्रो तो है ही, वो तो हमें पता है, इसका नाम ही वैदिक एग्रो है, लेकिन ये किस काम में करता है? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये तो छोटा ही रह गया, इसकी तो हाइट बड़ी होनी थी, ये तो पौधा जो है बड़ा होना था, ये फसल बड़ी एक्चुअल में देखी जाती है, लेकिन अभी ये छोटी रह गई, इसका कारण क्या है? तो वो हमें नहीं, हम इस वीडियो में वो तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये क्या करता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है यानी उसकी जो हाइट होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। अब आप देख लो PGPR की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर कोई पूछता है ना तो हमें पता तो होना चाहिए। वैदिक एग्रो, थर्ड वाला वैदिक एग्रो है एग्रो 90। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक शीशी की फॉर्म में, आपको पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पर, ये एक शीशी की फॉर्म में है और इस शीशी में भी क्या है, लिक्विड है। और ये क्या करता है कि जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं प्लांट्स पे, जो हमारी फसलों पे कीड़े खा जाते हैं, तो उसको नहीं, उसमें हेल्प करता है, कीड़ों को नहीं खाने देता है। ठीक है, वैदिक एग्रो बहुविटा,
ठीक है। बहुविटा अब इसको हम जान लेते हैं, ये हमारी जो बंजर जमीन होती है उसको वापस से प्रोडक्टिव यानी उपजाऊ बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जमीन तो कुछ बंजर हो चुकी है, ये तो कुछ हमें उगाने के लिए देती नहीं है। और आपने देखा होगा पहले वाली फर्टिलाइजर और आज के फर्टिलाइजर में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले खेती करना फिर भी आसान हो गया था। एंड दोस्तों सबसे बड़ा कारण पता है आज के टाइम में क्या है कि फसल जो एग्रीकल्चर है ना वो भी आसान नहीं रहा है, फार्मिंग भी आसान नहीं रही है, क्योंकि ज्यादातर सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादातर सभी के पास खेती होगी, सभी खेत किसान वालों के बच्चे हैं हम सब, ठीक है। तो पहले की खेती और आज की खेती में बहुत डिफरेंस आ गया। पहले क्या था, चीजें ऑर्गेनिक आती थी, उसका भी कारण क्या है, पहले पॉपुलेशन भी कम थी, लेकिन आज पॉपुलेशन पहले के मुकाबले डबल से ट्रिपल फोर्थ लेवल तक हो चुकी है पॉपुलेशन। तो आज खेती करना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है, और खेती करना इतना आसान भी नहीं रहा है। तो हमारे किसान भाइयों की हमें थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। वो हमारे लिए, वो हमारे अन्नदाता हैं, और बहुत बहुत अच्छा काम करा संजीव सर ने उनके लिए प्रोडक्ट्स निकाल कर, ठीक है। तो खेती में बहुत डिफरेंस आ गया। आजकल चीजें ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें डिमांड को पूरा करना है, उन्हें सप्लाई देनी है। डिमांड कितनी है आज? डिमांड बहुत ज्यादा है। आप ये सोच लो, अगर आपको अन्न खाने को मिल रहा है ना तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर है। बहुत सारे लोगों को तो अन्न भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भूविटिका, बहुविटिका सॉइल कंडीशनर, हमारी जो मिट्टी है, जो जहाँ पे हम बोते हैं, फसलें उगाते हैं, उसको कंडीशनिंग का काम करता है। यानी उसको वापस, मान लीजिए आपने एक खेती कर ली, ठीक है, एक फसल निकाल ली आपने उस खेती में से, ठीक है, सॉइल में से, वापस से आप देखोगे उसकी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई, यानी वो दोबारा किसी फसल को उगाने लायक इतनी रही नहीं है। पर ये क्या करता है, उस मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो, उसको अन्न फसल जो बोने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। यानी मिट्टी इतनी काबिल हो जाती है, चाहे आप उस पर 10 बार खेती कर लो, 20 बार खेती कर लो, वो इतनी पहले जैसे ही रिजल्ट देगी आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, यानी हमारी बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने का काम करता है, और जो उपजाऊ है उसे 100% बनाने का काम करता है। ये है इस प्रोडक्ट का काम, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देखो अगर मैं इन चारों प्रोडक्ट्स के मिक्सअप बेनिफिट्स की बात करूं कि क्या क्या बेनिफिट्स, क्योंकि आप बोलते हो योगा कि हमारे जो अंकुरण होते हैं, यानी जो सीड्स होते हैं, उनको, उनकी वृद्धि का काम करता है, यानी उनको बढ़ाने का काम करता है कि जो हमारे अंकुरण हो, यानी जो पौधे, जो हम बीज डालते हैं, उनके पौधे अच्छे हो, और उन पौधों की भी जो ग्रोथ है, हाइट है, वो वैसी ही रहे जैसे ऑर्गेनिकली होनी चाहिए एक पौधों की या एक सीड की, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारी भूमि में लंबे समय तक नमी बनाने का काम, नमी बनाए रखने का काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जल्दी भूमि सूख जाती है, कई बार बहुत जल्दी पानी को सोख लेते हैं। आप डालोगे उस पर, कम से कम पाइप भर के आप उस पर पानी डालोगे, और सारे दिन उसमें पानी भी चल रहा है, लेकिन बावजूद वो वो भूमि सूख रही है। तो ऐसा नहीं होने देता है, ठीक है। उसकी भूमि को मेंटेन, भूमि में नमी मेंटेन करने का काम करता है हर वक्त, ठीक है। लंबे समय तक भूमि में जो नमी है वो बरकरार रहे, उसका काम करता है। और जो हमारे अंकुर जो सीड्स हम बोते हैं वो टाइम से और अच्छे से निकले, ऑर्गेनिकली निकले, वो भी इनका काम है, ठीक है। और बाकी हमारी जो बंजर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारी कई बारी जमीन को हम सोच लेते हैं कि वो उपजाऊ नहीं है, और कई बारी हो भी जाती है, जमीन बंजर हो भी जाती है, ठीक है। उसके कारण बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उस जमीन, बंजर जमीन को वापस से उपजाऊ बनाने का काम करता है हमारे प्रोडक्ट्स। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसके लिए वैदिक एग्रो बहुविटा, ठीक है, बहुविटा उसका बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स का काम है। और भूमि में, जो भूमि, कई बार आपने देखा होगा कि पानी डालने से भी उस भूमि में कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो सोखने की क्षमता है पानी को, वो कम हो गई हो या खत्म हो गई हो, ये भी हो सकता है। तो वो जमीन को पानी सोखने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई, को हमें फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बने ही उसलिए हैं। और चौथे फायदे की अगर मैं बात करूं तो भूमि पानी लेने की जो क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उसे सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसको वापस से बनाने का काम करता है। और आप उस पर जो भी डालो वो अपने आप सोख लेगी, आप अगर एक बार ये इस्तेमाल करोगे तो, या करवाओगे तो, ठीक है। तो ये इनके फायदे थे। अगर मैं दोस्तों इनके डोज की बात करूं, इनके यूज की बात करूं कि इनको कैसे यूज करना है, तो यूज करने के लिए हर प्रोडक्ट का अलग एक मेथड है, ठीक है। क्योंकि किसी में सीड्स है, किसी में पाउडर है, कोई लिक्विड है, तो वो चीजें भी डिपेंड करती हैं। अगर मैं बात करूं कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स की, तो 2-3 प्रोडक्ट जैसे वैदिक एग्रो 90 है, 90 की अगर मैं बात करूं तो इसको कुछ मिलीलीटर के हिसाब से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे पानी में मिलाकर और फिर फसलों पर
जैसे वैदिक एग्रो है, वैदिक एग्रो को तो आपको फसलों पे छिड़कना है। फसलें मतलब जो उग चुकी हैं, पौधे जो होते हैं उनके ऊपर स्प्रे में, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग खेत किसान के, हम सभी बच्चे हैं, हम सभी ने ज्यादातर ये चीजें देखी होंगी कि जो हमारे खेत किसान के लोग होते हैं वो पीछे एक ब्लू कलर का बैग होता है उनके साथ, वो पीछे लगाकर और आगे स्प्रे होता है, वो छिड़कते हैं उससे, स्प्रे कोई केमिकल वाला होता है, ठीक है। तो वो हमें इस तरीके से स्प्रे लेकर और अपनी उस जो वैदिक एग्रो उसको पानी में मिलाकर, कुछ मिलीलीटर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके हिसाब से उसको मिलाकर और एक रात रख कर फिर अपनी फसलों पर छिड़क ले। तो उससे क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, एक तो हरियाली मेंटेन रहेगी पौधों की और हमारी जो फसलें जो भी है, और अच्छे से वो ग्रोथ करेंगे, और जो कीड़ा खाने की जो हमें घबराहट रहती है, डर रहता है, वो कीड़े भी नहीं खाते हैं उनको, क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, वो कवच बन जाते हैं हमारे प्रोडक्ट उन पे जाकर, ठीक है। और अगर मैं दूसरे किसी और प्रोडक्ट की बात करूँ, जैसे बहुवीटा है, बहुवीटा को भी पानी में मिलाकर कुछ, और जैसे कि आपको स्क्रीन पर उसके लिए भी दिख रहा होगा, तो पानी में मिलाकर और फिर हम अपनी इन्हें फसलों पे नहीं छिड़क, इसको फसलों पे नहीं छिड़कना है, क्योंकि ये बना ही सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए ये प्रोडक्ट। देखो आप सबसे पहले तो ये चीज कर लो, ये मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए, ये है हमारा फसलों के लिए यानी पौधों के लिए, ठीक है, ये सॉइल के लिए, प्लांट के लिए है। तो इसको क्या करना है, बहुवीटा को, इसको क्या करना है कि आप एक रात पहले हमें पानी में मिलाकर, क्योंकि ये भी सीड्स की लिक्विड की फॉर्म में है, तो इसको पानी में मिलाकर एक रात रख कर और उसके बाद रात में ही अपनी भूमि में, जो हमारी भूमि बंजर हो चुकी है, हमें उससे और प्रोडक्टिविटी चाहिए, उस जमीन को अच्छा बनाना है, उस जमीन के पानी को सोखने की क्षमता को अच्छा बनाना है, या कोई भी चीज अगर हम उस भूमि में डालें उसकी क्षमता को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, एक रात पहले हमें कुछ बोना है और रात को, ये दिन में नहीं करना, रात को उस जमीन पर जिस भूमि पे हमें कुछ भी करना है उस पर छिड़क दीजिए, ऐसे करके पानी की तरह, जैसे पानी हमको ऐसे छींटे मारते हैं ना, मग्गे से ऐसे छींटे मारते हैं, तो जिस भी तरीके से हमें छींटे मारने हो, छींटे मारकर और रात को हम सो जाए, और वो रात को करना है, दिन में नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपका एक दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत दमदार रिजल्ट, ठीक है। और ये प्योर आयुर्वेदिक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि केमिकल है या हमारी खेतों के कुछ नुकसान होगा या हमारी फसलों में कुछ रुकावट आएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बने ही प्लांट प्रमोटिंग के लिए है, प्लांट अच्छा हो, हमारी सॉइल अच्छी हो, और कोई केमिकल से कोई क्योंकि आजकल पता है भूमि बंजर होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, यही कारण है भूमि बंजर होने का, कि हम केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने एग्रीकल्चर्स को बढ़ाने के लिए, तो हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमारी जो फसलें हैं वो फसलें भी बेकार हो रही है, कोई अच्छी फसल थोड़ी आती है इतनी, मतलब आती है कि खेत किसान का अपना काम चल जाए, वो बेच ले, उसके घर के लिए कुछ बच जाए, इस तरीके से तो आ रही है, लेकिन एक जो आनी चाहिए, एक जो मजा होता है खेती के प्रोडक्ट्स का, वो आजकल नहीं दिख रहा है लोगों को। तो हम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं ना, उसका कारण यही है, ठीक है, कि हमारी जो जमीन है, भूमि है, वो बंजर होती जा रही है, वो प्रोडक्टिविटी कम दे रही है, ठीक है। तो अब दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, जिससे मैंने आपको फायदे बताए और इसके डोजेस बताए, और दोस्तों जो भी आपको मतलब इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी डाउट रह गए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी कोई भी डिटेल्स लेनी हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको यूज करना है, जो लोग यूज करना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो हमारी स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में नंबर मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और बाकी मैं थंबनेल पे जैसे आप एंटर होने से पहले आपने पढ़ ही लिया होगा, नंबर तो वहाँ पर भी है, तो आप हमें कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कोई भी डाउट रह गया हो। तो मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, इसकी डिटेल होगी वो और भी ज्यादा डिटेल, ये तो थी डिटेल और वो भी और डिटेल में होगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।